हेलो गाइस, मैं वेरी हासमी, हाउ आर यू। आज मेरा त्रिकोणमिति का पहला पार्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। जो टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात व सरसमीकरण, क्लास 10 में, इंटरमीडिएट, IRT, पॉलिटेक्निक, IIT JEE सब में काम आएगा। ठीक है ना। IRT वाला तो लिए बेस्ट है पॉलिटेक्निक वाले के लिए, लेकिन मैं फंडामेंटल सिखा रहा हूँ। व्हाट इज एंगल, पहले आपसे कोई पूछे एंगल क्या है। अगर दो रेज हैं आपके पास OA एंड OB, दो किरणें हैं OA और AB, अगर वो एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, रोटेट करती हैं, या ऐसे ही समझ लो कि अगर टू रेज OA एंड OB, अगर दो किरणें OA और OB हैं, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट O है, तो हमेशा एक कोण बनाती हैं। दो रेज अगर हैं, दो रेज ऐसे ऐसे, अगर उसका एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोण। और इसके आपको थीटा, थीटा इज एंगल। ठीक है ना। अगर मान लो अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी की दिशा में है तो थीटा क्या होगा साहब, पॉजिटिव। क्या होगा, थीटा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, क्या हुआ, क्लॉकवाइज, यानी सॉरी एंटी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज गति होगी, रोटेशन होगी, तो हम थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी इधर घूमता है, तो थीटा क्या हो जाएगा साहब, नेगेटिव। ठीक है। एक और बात, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस से थीटा, तो जिस दिन पूरा घूम के आओगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा। तो ये सब कॉमन चीजें हैं कि आपको समझना होना चाहिए। ठीक है ना। अब कोण के मापने के बाद, कोण क्या था हमने सीखा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब रियलिटी में है क्या, कोणों के मापन, ये कोण है, इसका मापन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो कोणों का मापन बेसिकली 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है खष्टक पद्धति, जिसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। और दूसरा है सटीक पद्धति, यानी इसको बोलते हैं सेंटीएसिमल सिस्टम। और थर्ड इज वृत्तीय पद्धति, दैट इज व्हाट, सर्कुलर सिस्टम। तो त्रिकोणमिति में 3 बेसिक आइडियाज हैं एंगल मेजर करने के लिए। इसे लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों को मापने कितनी पद्धति हैं। तो 3 पद्धति आप बताएंगे, कोई पूछेगा तो। पहला क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीएसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। फिर ये बच्चे दिमाग में सवाल आएगा सर कि ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें कितने क्या क्या करते हैं। तो उसमें 3 से सीखते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये सब चेंज करना वगैरह वगैरह। 3 से सीखते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड। फिर सेंटीएसिमल सिस्टम में सीखते हैं ग्रेड, मिनट और सेकेंड, ग्रेड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। IRT पॉलिटेक्निक के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, IIT में भी पूछता है, ग्रेड, मिनट, सेकेंड। फिर लास्ट है सर्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जो सर्कुलर सिस्टम है वही हमको ज्यादा स्टडी करना है, कि जो सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति है जो है, इनमें एंगल रेडियन सीखेंगे, किसी कोण को रेडियन कैसे बताया जाता है, और बाद में तीनों का रिलेशन एक साथ सीखेंगे कि डिग्री, ग्रेड और एंगल में क्या रिलेशन, या रेडियन में क्या रिलेशन है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे एक को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और एक भाग को एक अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, एक अंश। अंश को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, यानी एक समकोण बराबर राइट एंगल, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री बराबर 90 अंश होता है, और जब 90 अंश को तोड़ते हैं, 90 अंश को, ठीक है, यानी जब एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसे 1 मिनट कहते हैं। यानी अब एक अंश बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। जब एक अंश को 60 बराबर भागों में जाता है तो मिनट आता है, यानी एक अंश बराबर कई मिनट होता है, 60 मिनट। 60 जो डैश नहीं लगा ऊपर, उसको मिनट पढ़ते हैं गणित में। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 2 वो रहेगा तो 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड होता है। तो ये है क्या साहब,
हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसके बाद बताएंगे जो दूसरा क्या था, सेंटेसिमल सिस्टम। और नेक्स्ट है सेंटेसिमल सिस्टम। दैट इज व्हाट, एक समकोण को 100 बराबर भागों में जब बांटा जाता है, एक समकोण को 100 बराबर भागों में जब बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। क्या, एक ग्रेड। यानी एक समकोण, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ऊपर लगाते हैं जी, और उसको पढ़ते हैं 100 ग्रेड। और जब एक ग्रेड को 100 भागों में बराबर, जब एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। यानी एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। ठीक है, जब एक ग्रेड को कितने भागों में बांटा है, 100 भागों में, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। यानी एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। अब 1 मिनट बराबर ग्रेड सिस्टम में, यानी सेंटे जो सटीक पद्धति है, सटीक मतलब 100, 1 मिनट बराबर वहाँ 100 सेकेंड होता है, राइट। तो यहाँ से आप इतने, ये होता है सटीक सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, आपको सब समझ में आना चाहिए, सब याद रखना चाहिए, आगे ये सब बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है सर्कुलर सिस्टम। दैट इज और रेडियन सिस्टम। अगर मान लो कि वृत्त है, उसका केंद्र O है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से त्रिज्या R है, ये इस त्रिज्या R के ही माप की परिधि पर कोई डिस्टेंस लें, R डिस्टेंस का, यानी जो यहाँ ये जो त्रिज्या है, इसी माप का क्या लें, चाप, यानी ये चाप लें और उस पर जो कोण बनाए, तो ये कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन। तो रेडियन इज इक्वल टू, ये समझ लो, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क लेंथ r ऑफ एन सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है ना। अब एक, इसको एक रेडियन कहते हैं। अब एक रेडियन XC भी लिखते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक रेडियन को हम XC भी कह सकते हैं। तो कोई पूछे एक रेडियन क्या है, तब क्या बताएंगे, एक वृत्त की परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त व केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, फिर से एक त्रिज्या R द्वारा उसी R, मतलब जो हम त्रिज्या अगर R 5 ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई एक चाप लें, अब वृत्त पर क्या चाप खींचे, तो वो जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो एक रेडियन कहलाएगा। समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी एंगल इज व्हाट, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है ना। यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर कोण थीटा है और चाप L है, ये R है, थीटा इक्वल टू L बाई R। पहला दुनिया में सूत्र आया जो बहुत ही काम की चीज है। इस फार्मूले से जो भी आएगा वो सब रेडियन में आंसर आएंगे। ठीक है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपके सामने, रेडियन, रिलेशन अमंग डिग्री रेडियन एंड ग्रेड। तो 180 जो डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, बराबर 100 ग्रेड, राइट। यानी एक रेडियन बराबर, अगर एक रेडियन निकालेंगे तो 180 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है ना। और जब भी कोई रेडियन कोण दिया हो, उसको अंश में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 गुणित थीटा। अभी हम सबका एग्जाम्पल करके आपको सिखाएंगे व्हाट। रेडियनों में नोट क्या लिखा है, रेडियनों में अंशों के परिवर्तन के लिए पाई के स्थान पर 180 डिग्री लिखते हैं। अब एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट 48.8 सेकेंड, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए सवाल आपके सामने बने, और सवाल बहुत सारे हम कराते हैं, आप इसको अच्छे से नोट करिए।
मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन कराते हैं सर। जैसे मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री है, इसको आप क्या बदलना चाहते हैं रेडियन में, तो 60 गुणित पाई बटे 180, ठीक है ना। यही था, क्या बदल लिख सकते हैं, तो ये कट गया, तो 6 पाई बटे 18, 6 का 6 3 का 18, यानी आंसर क्या गया पाई बाई 3। यानी 60 डिग्री हम लोग रेडियन क्या लिखते हैं पाई बाई 3। इस तरह मान लीजिए 90 डिग्री है आपके पास, तो क्या लिखें पाई अपान 180 इंटू 90, 9 दूना 18 पाई बाई 2। तो इसका मतलब जब भी ये रहेगा तो हम पाई बाई 2 मतलब पाई अपान 180 इंटू 90। अब मान लीजिए उल्टा सोचा जाए कि सर अगर मान लीजिए आपके पास पाई बाई 4 है, रेडियन में हो, क्या हो रेडियन अगर पाई बाई 4 है, उसको हमें डिग्री में बदलना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, 180 बटा पाई अगुणित पाई बाई क्या कर देंगे 4। ये भी लिखा था हमने अभी ऊपर। जब रेडियन से डिग्री में बनाना हो तो 180 बटे पाई गुणा करते हैं, तो 180 बटे 4 क्या जाएगा सर 45 अंश, काट दीजिए कितना गया 45। तो इस तरह आप किसी डिग्री को यानी अंश को रेडियन में बदल सकते हैं, और किसी भी रेडियन के 180 बटे पाई से गुणा करने पर वो डिग्री में बदल जाता है। तो यहाँ तक सर आसान हुआ काम कि किसी डिग्री और रेडियन को कैसे बदला जाता है। नाउ ग्रेड वाला कोई चर्चा नहीं हुई। तो मान लो जब भी आपको ऐसे मान लीजिए आपको कह दिया कोई कि 60 डिग्री को ग्रेड में बदलो, 60 डिग्री को ग्रेड में, तो सूत्र है 60 इंटू 9/10। किससे गुणा करेंगे 9/10, 1 0 कट गया, 6 गुणित 9 54 ग्रेड आएगा। तो जब भी आप डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो 9/10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉरी, अगर मान लीजिए आपके पास उल्टा हो गया, अगर 60 ग्रेड को अगर डिग्री में बदलना हो तब हम गुणा करेंगे, 60 ग्रेड बराबर 60 इंटू 90/10, क्योंकि ये ग्रेड ही होता है और ये भी ग्रेड है, तो जब आएगा वो डिग्री में होगा। तो 0 0 कट गया, 6 9 54 डिग्री। तो जब ग्रेड को डिग्री में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं 9/10 से, तो किस में बदल जाएगा डिग्री में। ओके, फिर से एक सवाल कराता हूँ। अगर 5 पाई/6 है, इसको आपको कोड में बदलना हो, कोड में, तो 5 पाई/6 लिखिए, 180 बटे क्या कर दीजिए पाई से पाई कट गया, तो बचा 5 गुणित 180/6, 6 3 18 15 15 150 डिग्री। तो आप इस तरह किसी भी एंगल को रेडियन ग्रेड या डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।